स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम शैक्षिक उन्नयन के उपागमों का अध्ययन कर रहे हैं। शैक्षिक उन्नयन के उपागम एक शिक्षक की शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए अनिवार्य उपागम माने गए हैं। इसी उपागम के माध्यम से शिक्षक की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, या समय समय पर जो शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या शिक्षक की कार्य क्षमता को अपडेट करने के लिए सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वो शैक्षिक उन्नयन के उपागम कहलाते हैं। और शैक्षिक उन्नयन के उपागमों का को कराने का क्या कार्य है कि शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि हो, नवीन ज्ञान से छात्र लाभान्वित हो, नई नई योजनाओं से लाभान्वित हो, उनको अपने शिक्षण में वो अपनाने का प्रयास करें। तो उसके क्या लाभ क्या है, उनको आयोजित जो हम उसकी के अंतर्गत हम जो है पूर्व की कक्षा में हम कार्यशाला का बारे में, कार्यशाला और संगोष्ठी के बारे में चर्चा कर रहे थे। कार्यशाला और संगोष्ठी के माध्यम से किसी विषय के विशेषज्ञों को महाविद्यालय शाला में समय समय पर आमंत्रित करके उनके विशेष ज्ञान के लाभ से शिक्षकों को, छात्रों को लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाता है। और इसका उद्देश्य यही होता है कि इसके माध्यम से उनके ज्ञान का लाभ जो है शिक्षक और छात्र उठा सके, उस प्राप्त लाभ ज्ञान को छात्रों को वो न दे सके, नए ज्ञान से अपडेट कर सके। तो कार्यशाला जो है शिक्षक के व्यावसायिक उत्थान या तकनीकी उत्थान के लिए समय समय पर आयोजित की जाती है, जिससे शिक्षक की कार्य जो है में वृद्धि होती है, शिक्षक के प्रायोगिक कार्य की क्षमता में वृद्धि होती है। आज का हमारा टॉपिक है कि लाभ, इसके लाभ क्या है कि जो कार्यशाला का जो आयोजन किया जाता है तो इसका लाभ क्या है। पहला है व्यावसायिक दृष्टिकोण में विशालता लाना। पहला है व्यावसायिक प्रशिक्षण में व्यावसायिक दृष्टिकोण में विशालता कि शिक्षक का जो व्यवसाय है उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए या उसका क्षेत्र विस्तृत करने के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसका यही उद्देश्य होता है कि शिक्षक की व्यावसायिक गुणवत्ता में या दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जाए। दूसरा है सहभागी की प्रवृत्ति का विकास। दूसरा है सहभागिता की प्रवृत्ति का विकास कि सहयोग के, एक दूसरे से सहयोग करते हुए एक दूसरे, क्योंकि दूसरे विद्यालय के, दूसरे महाविद्यालय के विशेषज्ञ यहाँ आकर हमारे को उस कार्य के बारे में बताते हैं, तो इससे हमारे अंदर आपस में एक विद्यालय के दूसरे विद्यालय से जुड़ाव, सहभागिता में वृद्धि होती है। तीसरा है सहभागिता में सघन अध्ययन के लिए प्रेरित करना। सघन अध्ययन के लिए प्रेरित करना कि गहन अध्ययन के लिए, क्योंकि जब हम कार्यशाला में किसी विशेष विषय पर अपना व्याख्यान देंगे या सुनेंगे तो हमारा जो ज्ञान है वो सघन होगा, गहरा होगा, उसमें उथलापन नहीं होगा। जितना समुद्र गहरा होता है उतना ही उसमें जो है अमूल्य निधियों का खजाना होता है। तो जिसका ज्ञान जितना सघन होगा, विस्तृत होगा, व्यापक होगा, उसका जो ज्ञान को प्रस्तुत करने का तरीका भी उतना ही सशक्त और सघन होगा। क्योंकि एक शिक्षक का ज्ञान सघन होना बहुत अनिवार्य है।
यदि सघन नहीं होगा, उतना होगा, तो उतना ज्ञान हमेशा जो है, तो कहते हैं ना अल्प ज्ञान हमेशा घातक होता है, क्योंकि अल्प ज्ञान होने पर हम संपूर्ण जानकारी बालक को नहीं देंगे, अज्ञानतापूर्ण जानकारी देंगे तो उससे बालक का भविष्य जो है प्रभावित होगा। चौथा है समस्या समाधान हेतु सुअवसर प्रदान करना। समस्या समाधान हेतु सुअवसर प्रदान। यदि कोई समस्या हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, उस समस्या का उचित समाधान हमको नहीं मिल रहा है, तो कार्यशाला में विशेष विषय के विशेषज्ञों के व्याख्यान के माध्यम से या उनके संपर्क से हम अपनी समस्याओं का समाधान एक सही तरीके से निकालने का प्रयास करते हैं। पांचवा है प्रजातांत्रिक प्रणाली में शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। प्रजातांत्रिक प्रणाली में समस्या का समाधान किसी भी समस्या के समाधान को निकालने के लिए सभी की सहमति को ध्यान में रखकर यदि हम समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं तो समस्या का समाधान सही तरीके से निकलता है, क्योंकि सभी की रजामंदी स्वीकृति उसके अंदर सम्मिलित होती है और सभी की रजामंदी स्वीकृति सम्मिलित होने पर किसी भी प्रकार की व्यवधान इसमें उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और दलीय सोच के मिश्रण से स्वस्थ शिक्षा को महत्व। छठा लिखो व्यक्तिगत व दलीय टीम व्यक्तिगत भी होती है और दलीय सोच के मिश्रण से स्वस्थ शिक्षा को महत्व देना। से स्वस्थ शिक्षा को महत्व देना। और सातवां है नेतृत्व क्षमता का विकास। क्योंकि लीडरशिप का गुण यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम जो है कार्य को सही रूप से नहीं कर सकते। तो एक लीडरशिप की भावना शिक्षकों के छात्रों के अंदर उत्पन्न करने से क्या होता है, समस्या का समाधान तुरंत निकल जाता है। और दलीय और व्यक्तिगत सोच के मिश्रण से, कि व्यक्ति की स्वयं की और टीम के सोच के मिश्रण से शिक्षा के लिए स्वस्थ वातावरण को उत्पन्न करना। यह कार्य लिखिए। कार्यशाला या संगोष्ठी के लाभ साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें जो है मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें ताकि आप कोरोना से बच सकें।
ओके, थैंक यू।